इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं कुरतुल शराजी। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं, जहां कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से ज़िमनी मालियाती बिल 2023 यानी मिनी बजट जो है वो पेश किया गया। पहले ये जो बिल है या मिनी बजट है वो कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसके बाद उसे सेनेट में भी पेश किया गया। पहले अहवाल जो आपको सुनाने से पहले जो मेन किन चीज़ों पर टैक्स आयद किया गया या किन चीज़ों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ जो है बिल में दी गई है, उसमें जो सबसे ऊपर जो सबसे पहले इसहाक़ डार ने कहा कि 170 बिलियन रुपयों पर मुश्तमिल जो है ये टैक्स की मद में इजाफी टैक्स जो है ये आयद किया जाएगा, तजवीज़ दी गई है। इसके बाद जो है जो मेन एक पॉइंट है वो ये है कि जो सिगरेट्स हैं टीयर 1 और टीयर 2, उसमें सिगरेट्स जो हैं उसमें 1000 मिसाल के तौर पे 1000 अगर सिगरेट्स हैं तो उस पर 16,000 रुपये और 16,500 रुपये जो है वो टैक्स आयद किया गया है। और जो टीयर 2 यानी जो सेकंड ग्रेड के जो सिगरेट्स हैं वो समझे जाते हैं, उनमें 5,050 रुपये जो है वो टैक्स जो है आयद करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ एक मेन चीज़ ये है जो जिससे अवाम डायरेक्टली अफेक्ट होगी या उस पर असर पड़ेगा, वो ये है कि जीएसटी यानी कि जनरल सेल्स टैक्स जो है उसमें जो पहले 17% था उसे बढ़ा के 1% इजाफे के साथ 18% जो है उसे कर दिया गया है। इससे कोई भी अमीर शख्स हो गरीब शख्स हो जीएसटी से सब मुतासिर होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ 100 रुपये की बिकती है या जो है ख़रीदी जाती है, उसमें साथ इजाफी तौर पर 17 रुपये जो टैक्स है 100 रुपये की चीज़ के साथ आपको देना होगा, आवाम को देना होगा। साथ साथ जो है जो दरामदात की अगर हम बात करें या लग्जरी आइटम्स की बात करें, फ़ोन एक ऐसी नेसेसिटी समझी जाती है जो हर किसी के पास होता है, लेकिन इसमें लग्जरी आइटम्स में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी कीमत $500 से ज़ायद है, उसमें जो पहले टैक्स था वो था 17%, जिससे बढ़ाकर 25% जो है वो टैक्स उसकी तजवीज़ की गई है। यानी जो टैक्स पहले 17% था पिछले साल, इस साल उसको बढ़ाकर 17 से 25% जो है वो किया गया है। साथ साथ इसमें लग्जरी आइटम्स में फ़ोन के अलावा कई ऐसी अशिया भी हैं जिनमें पालतू जानवरों का खाना भी आता है। मिसाल के तौर पे ऑलिव्स आते हैं, जैतून जिसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें टैक्स आयद किया गया है। और साथ साथ जो शादी ब्याह के इवेंट्स होते हैं, कोई भी आप शादी हॉल्स हों या जहाँ पे ऐसा मकाम हो जो आप रेंट करते हैं और एक इवेंट प्लान करने के लिए उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मेहंदी, बारात, वलीमा, इससे मुंसलिक और मज़ीद जो इवेंट्स हैं शादी के, उन पर 10% इजाफी टैक्स की तजवीज़ जो है वो भी इस मालियाती बिल में दी गई है। और साथ साथ चूँकि हमारा मुल्क जो है वो मईशत पर जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, ज़राअत जो है बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पर किसान मौजूद है मुल्क में, वो जो है उसमें जो ज़राअत है वो 2000 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से है वो रखे गए हैं, जिनमें से वज़ीर ख़जाना जो इसहाक़ डार है उनका कहना है इन 2000 अरब रुपयों में से 1000 अरब जो है वो पहले ही ज़राअत से मुंसलिक मंसूबों में तकसीम किए जा चुके हैं। और साथ साथ मैं बताती चलूँ कि कौमी असम्बली में जब ये बिल की तहरीक या बिल पेश किया जा रहा था तो उस दौरान जो कि एक अददी तादाद होती है वो 86 की होती है ऐवान में होने की, यानी कौमी असम्बली में 86 अरकान बिल पेश होने के वक्त मौजूद होने चाहिए, जिसके बरक्स था ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इस दौरान 65 के करीब जो हैं अरकान कौमी असम्बली मौजूद थे। इसके बाद बिल को सेनेट में भी पेश किया गया और इस दौरान चूँकि पीटीआई जो है ऑलरेडी नेशनल असम्बली में नहीं है, सिर्फ वही अरकान है जिनको मुनहरिफ अरकान कहा जाता है या ऐसे अरकान जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए पीटीआई के, तो सेनेट में इसके बरक्स सिचुएशन देखने में नज़र आई। बड़े आराम से बिल पेश किया गया नेशनल असम्बली में, लेकिन सेनेट में बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की जानिब से, जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के पास जाकर भी एहतजाज किया और वज़ीर ख़जाना के डाइस के करीब जाकर भी उनका घेराव कर लिया और जो बिल की कॉपीज़ हैं वो भी फाड़ी गई। जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने 23 फरवरी को जो सिफारिशात हैं वो जो सेनेट का ऐवान है उधर पेश करने की तारीख दी है। साथ साथ मैं भी बताती चलूँ
کہ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں انہوں نے اس دوران جب بات کی، جب بل پیش کر رہے تھے تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ بل پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ معاشی تباہی کا ذمہ دار کیوں ہے، کون ہے اور کیوں ہے۔ تو یہ سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے قومی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے اور یہ تحقیقات کی جائے کہ اتنے زیادہ ٹیکس یا محصولات ہونے کے بعد عوام جو ہے مزید پریشر میں آئے گی اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں بھی بتاتی چلوں، انہوں نے یہ بھی فوکس کیا کہ میثاق جو معیشت ہے اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہوگا تاکہ ایک بہتر ملک کی جانب ہماری جو عوام ہے یا پارلیمان ہے اس جانب گامزن ہو سکے۔